नमस्कार, भारत 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ महिमा सिंह कंवर। रूस और यूक्रेन युद्ध अब एक खतरनाक मोड़ पर आ चुका है। इस जंग को लेकर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आक्रामक रुख अख्तियार कर चुके हैं। राष्ट्रपति पुतिन ने जंग के बीच मास मोबिलाइजेशन यानी कि आंशिक सैन्य लामबंदी का आदेश जारी किया। इसके साथ ही उन्होंने पश्चिमी देशों और अमेरिका को सख्त लहजे में चेतावनी भी दी है। सवाल उठता है कि युद्ध में अपनी सेना को पीछे करने के बाद आखिर पुतिन ने अपनी रणनीति में क्यों बदलाव किया? पुतिन का आंशिक सैन्य लामबंदी क्या है? क्या यूक्रेन जंग एक खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है? क्या पुतिन इस युद्ध में परमाणु हमला कर सकता है? उन्होंने पश्चिमी देशों को क्यों आगाह किया? इसके क्या मायने हैं? इसी को लेकर देखिए हमारा ये खास कार्यक्रम। इस प्रोग्राम की शुरुआत में सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि रूस की वो गैर जिम्मेदाराना हरकतें जो उसकी हताशा को दिखाती ही है और उसकी कमजोरी भी बयां करती है। जी हां, आप देखिए पहली तस्वीर। रूसी सेना ने यूक्रेन के माइकोलेव क्षेत्र में स्थित दक्षिण यूक्रेन न्यूक्लियर पावर प्लांट को ही उड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसके नापाक इरादे सफल नहीं हो पाए क्योंकि मिसाइलें पावर प्लांट से 300 मीटर दूर गिरी है। जाहिर है कि रूस का परमाणु आतंक जारी है। युद्ध शुरू होने से पहले भी रूसी राष्ट्रपति ने कहा था कि जरूरत पड़ने पर परमाणु बम का हमला हम कर सकते हैं और वो अब साफ दिखने भी लगा है। उन्होंने परमाणु हमले की अब तो साफ तौर पर धमकी भी दे दी है। दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि यूक्रेन के डोनेट्स्क क्षेत्र में भारी बमबारी। यहाँ ऐसा वैसा बम नहीं बरसाया जा रहा है। रूसी जवान इस क्षेत्र में बम का वो गोला गिरा रहे हैं जो कि पूरे इलाके में आग लगाने का काम कर रहा है। पूरा गांव जलकर राख हो गया। यूक्रेन के डोनेट्स्क क्षेत्र का ये गांव ओजेरने है, जिसे कि यूक्रेनी सेना ने हाल ही में रूसी कब्जे से छुड़ाया था। युद्ध में बमबारी तो ठीक है, लेकिन युद्ध को परमाणु युद्ध की ओर धकेलना ठीक नहीं। लेकिन रूस जो कदम उठाने की मंशा जता रहा है वो इस धरती के लिए भी ठीक नहीं। आप कह सकते हैं कि रूस आज के दिन में पूरी दुनिया के लिए खतरा बन चुका है। तो रूस अब धमकी पर उतर आया है। दरअसल युद्ध में उसे हार दिखने लगी है और अब वो टेंशन में आ चुका है। ऐसे में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के साथ युद्ध में अब पार्शियल मोबिलाइजेशन की घोषणा की। इसके बाद ही अमेरिका समेत दूसरे पश्चिमी देशों की चिंताएं भी बढ़ चुकी है। यही नहीं, उन्होंने एटमी अटैक की भी धमकी दी। उन्होंने पश्चिमी देशों और नेटो पर कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। आप इस रिपोर्ट को देखिए। यूक्रेन के साथ युद्ध में मात खा रहे रूस पर अमेरिका और पश्चिमी देशों का प्रेशर बढ़ गया है। रूस में भी राष्ट्रपति पुतिन की आलोचना होने लगी है। ऐसे में पुतिन ने अब बड़ी प्लानिंग की है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन और पश्चिमी देशों से आर पार का मुकाबला करने का मूड बना लिया है। उन्होंने पार्शियल मोबिलाइजेशन यानी आंशिक सैन्य लामबंदी की घोषणा कर दी है और उसे लागू भी कर दिया है। इसके तहत 3 लाख रिजर्व फौज की तैनाती की जानी है। राष्ट्रपति पुतिन का यह फैसला बताता है कि युद्ध में उनके काफी सैनिक मारे गए हैं और उन्हें जवानों की कमी महसूस हो रही है। अब आपको पहले बताते हैं क्या होती है आंशिक सैन्य लामबंदी। रूस जिन जवानों की तैनाती की बात कर रहा है वो देश के वो नागरिक होते हैं जो वर्तमान में रिजर्व में हैं और जो सशस्त्र बलों में सेवा दे चुके हैं, जिनके पास सेना से संबंधित कुछ विशेष और प्रासंगिक अनुभव है। ऐसे ही नागरिकों की सेना में भर्ती की जाएगी
और उन्हें युद्ध के मैदान में तैनात किया जाएगा। अब सवाल उठता है कि इस आंशिक सैन्य लामबंदी के आखिर मायने क्या है? पुतिन के इस ऐलान से साफ है कि युद्ध अभी लंबा खींचेगा। आंशिक सैन्य लामबंदी से रूस को एक मजबूत आधार मिलेगा। रूसी नागरिकों को युद्ध के प्रयास में अधिक योगदान देना होगा। इसका मतलब हुआ कि रूस की सेना काफी बढ़ जाएगी। रूस और यूक्रेन का कोई मैच तो था नहीं शुरू से, जब ये युद्ध शुरू हुआ। और रूस को भी ये मालूम था कि उसने एक बड़ी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के तहत उसके जितने न्यूक्लियर हथियार थे या न्यूक्लियर इन्वेंट्री थी, उसको उसने पहले ही अपने कब्ज़े में कर लिया था जब यूएसएसआर का विघटन हुआ था। तो रूस और यूक्रेन की कोई सिमिलैरिटी नहीं है, चाहे वो उसकी न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ में हो, चाहे वो मिलिट्री कॉम्बैट पोटेंशियल में हो। लेकिन हाँ, उसको आश्वासन जिस तरह से अमेरिका ने दिया, जिस तरह से वेस्ट के देश उसका साथ दे रहे हैं, और जिस तरह से माली और सामरिक तौर पे उसकी मदद की जा रही है, तो यूक्रेन केवल उनकी मदद से ही हुंकार भर रहा है। और जो भी वो रिटेलिएटरी एक्शन कर रहा है या काउंटर अटैक कर रहा है, वो केवल वेस्ट की मदद से, वेस्ट की जो सामरिक शक्ति है उसका प्रदर्शन हो रहा है। यही नहीं, पुतिन ने पश्चिमी देशों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पश्चिमी देशों पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि पश्चिम का उद्देश्य रूस को कमजोर करना, उसे विभाजित करना और अंततः दुनिया के नक्शे से उसे मिटा देना है। पुतिन यहीं नहीं रुके, उन्होंने एटमी हमले की भी धमकी दी। उन्होंने साफ कहा कि क्षेत्रीय अखंडता को खतरा हुआ तो दुश्मनों से निपटने के लिए वो हर संभव उपाय करेंगे और अपने सभी हथियारों का इस्तेमाल करेंगे। उन्होंने यहां तक कहा कि इसे महज धमकी न समझा जाए। राष्ट्रपति के इस ऐलान को युद्ध की तैयारियों के रूप में देखा जा रहा है। इस युद्ध का सबसे बुरा असर मेरे विचार में विकासशील देशों पर ही पड़ा है। हम लगातार पढ़ते आ रहे हैं किस तरह अमेरिका और यूरोपीय देशों में महंगाई की दरें बढ़ती जा रही हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका विकासशील देशों पर क्या असर पड़ा होगा। डॉलर का मूल्य अचानक से बढ़ गया है, तेल की कमी हो गई है और बाकी अनाज की कमी हो गई है। तो इन सब चीज़ों को अगर आप देखें तो विकासशील देश इस जो युद्ध है इसकी बहुत बुरी मार झेल रहे हैं। और ये वॉर ऑलरेडी 7 महीने होने को आ गए हैं इसको शुरू हुए, तो और इसका अंत कहीं होता दिखाई नहीं दे रहा है। पहले रूस का पलड़ा भारी था और अभी हाल में रूस को कुछ अपने कदम खींचने पड़े हैं। राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में पुतिन ने पार्शियल मोबिलाइजेशन को मातृभूमि, इसकी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए जरूरी बताया है। उन्होंने साफ कहा कि युद्ध की शुरुआत डोनेट्स्क और लुहांस्क के लिए हुई थी और वो अपने मिशन पर चल रहा है। पुतिन ने कहा कि यूक्रेन के लुहांस्क पीपल्स रिपब्लिक को मुक्त करा लिया गया है और डोनेट्स्क पीपल्स रिपब्लिक डीपीआर को भी आंशिक रूप से मुक्त करा लिया गया है। यूक्रेन के 2 शहरों डोनेट्स्क और लुहांस्क को रूस का हिस्सा बनाने को लेकर योजना जारी है। रूस इसके लिए 23 सितंबर से डोनेट्स्क और लुहांस्क में जनमत संग्रह के लिए मतदान करा रहा है। ये रूस और यूक्रेन के बीच तनाव का सबसे बड़ा कारण रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। अब सवाल ये उठता है कि रूस ने आखिर इतना खतरनाक रुख क्यों अख्तियार कर लिया। तो आइए अब इसके पीछे की वजह को भी खंगालते हैं। इस रिपोर्ट को देखिए। राष्ट्रपति पुतिन के सख्त रुख के पीछे कई वजहें हैं, जिनमें सबसे अहम है नेटो देशों के उकसावे वाले बयान। इसके साथ और भी कई वजह हैं। राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में पुतिन ने पश्चिमी देशों पर एटमी ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि रूस के खिलाफ जनसंहार के परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की संभावना को लेकर नेटो देशों के शीर्ष प्रतिनिधियों के बयान काफी आपत्तिजनक हैं और परेशान करने वाले हैं।
पुतिन ने कहा कि रूस के पास भी तबाही वाले हथियार हैं जो नेटो देशों के हथियारों से अधिक घातक और आधुनिक हैं। अमेरिका और पश्चिमी देशों की ओर से यूक्रेन को मिल रही मदद एक बड़ी वजह है। पुतिन के गुस्से की वजह यूक्रेन को अमेरिका सहित दूसरे पश्चिमी देशों से लगातार दी जाने वाली मदद भी है। असल में पश्चिमी देशों की मदद के चलते यूक्रेन ने युद्ध के कई मोर्चों पर बढ़त बना ली है। हाल के दिनों में यूक्रेनी सेना ने अपने कुछ शहरों को रूसी सेना के कब्जे से छुड़ा लिया है। इससे पुतिन बेचैन है। यूक्रेन के साथ युद्ध में बड़ी संख्या में रूसी जवान मारे जा चुके हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन के साथ युद्ध में 5,937 रूसी जवान मारे गए हैं। हालांकि यूक्रेन का दावा है कि मारे गए रूसी जवानों की संख्या इससे कई गुना अधिक है। ऐसे में पुतिन पर दबाव काफी बढ़ गया है। पुतिन पर वैश्विक मंचों से लेकर उनके देश की जनता तक का दबाव बढ़ने लगा है। वहीं अमेरिका की एक खुफिया रिपोर्ट में कहा गया है कि रूस इस लड़ाई को निर्णायक मुकाम तक पहुंचाने के लिए अमेरिका के धुर विरोधी देशों को साथ लेने की कोशिश कर रहा है। इसकी वजह है कि रूस पहले से यूक्रेन में ईरान के बने ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है और हाल ही में चीन से भी उसने कई बड़े समझौते किए हैं। उत्तर कोरिया से भी रूस की नजदीकियां बढ़ रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। रूस ने यूक्रेन के जिन 2 शहरों के नाम पर इस साल 24 फरवरी को हमला किया था, उसे पाने के लिए उसने जनमत संग्रह का रास्ता अपनाया है। इसके लिए शुक्रवार से वोटिंग होगी। इस बारे में पूरी जानकारी आपको इस रिपोर्ट के जरिए हम दिखाते हैं। युद्ध के मोर्चे पर यूक्रेन से मात खा रहा रूस अब पैंतरा बदलने लगा है। रूस ने यूक्रेन पर हमले का मकसद बताया था डोनेट्स्क और लुहांस्क को स्वतंत्र क्षेत्रों के तौर पर पहचान दिलाना। लेकिन अब जब खार्किव सहित कई इलाकों से यूक्रेन ने रूसी सेना को पीछे धकेल दिया तो रूस ने अब जनमत संग्रह का सहारा लिया है। हालांकि उसका दावा है कि डोनेट्स्क और लुहांस्क को यूक्रेन के कब्जे से छुड़ा लिया गया है और अब वो वहां जनमत संग्रह करा रहा है। इसके लिए मतदान 23 सितंबर से 27 सितंबर तक कराया जाएगा। डोनेट्स्क और लुहांस्क के साथ ही खेर्सोन और ज़पोरिज़िया प्रांतों में भी जनमत संग्रह कराया जा रहा है। इससे यूक्रेन तो परेशान है ही, अमेरिका और पश्चिमी देशों की भी चिंता बढ़ गई है। अभी रूस ने 4 जो रीजन हैं उनमें अभी रेफरेंडम कराने की घोषणा की है 23 से 27 सितंबर तक। जो जिस प्रकार से क्रीमिया में रेफरेंडम करा था 2014 के एनेक्सेशन के बाद, अब ये जो इलाके हैं डॉनबस का इलाका है, लुहांस्क का इलाका है और ज़ापोरिज़िया और खारासोन है। अब रूस चाहता है कि वो दिखाए कि ये इलाका उनका अपना है और उसके बाद अपने इलाके को लेने के लिए वो किसी हद तक जा सकते हैं। ये एक प्रकार से वो मैसेज भेजना चाहते हैं अमेरिका को और नाटो कंट्रीज़ को। तो ये सच्चाई है कि इस इलाके में जो 60 से 70% स्पीकिंग जो रशियन वाले हैं और इसी प्रकार 18% वालों के पास कम से कम रशियन पासपोर्ट भी है। और ये ऐसा लगता है कि लड़ाई जो है एक बहुत एक्यूट सिचुएशन में आ गई है। अब देखते हैं कि यूक्रेन और रूस के बीच तनाव की वजह बने डोनेट्स्क और लुहांस्क की क्या स्थिति है। पूर्वी यूक्रेन में रूस की सीमा से लगे डोनेट्स्क की गिनती यूक्रेन के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र के रूप में होती रही है। ये डोनबास राज्य का मुख्य शहर है। यहाँ कई अहम खनिजों का भंडार है। ये शहर यूक्रेन के बड़े स्टील उत्पादक केंद्रों में से एक है। यहाँ की जनसंख्या करीब 20 लाख है। वहीं लुहांस्क में कोयले का अहम भंडार है। ये शहर भी डोनबास क्षेत्र का हिस्सा है और रूस के साथ सीमा साझा करता है। इस शहर का उत्तरी हिस्सा ब्लैक सी से लगता है। डोनेट्स्क और लुहांस्क क्षेत्र को लेकर रूस और यूक्रेन में काफी पहले से तनाव है। डोनेट्स्क और लुहांस्क जिस डोनबास प्रांत का हिस्सा हैं, वे रूस और यूक्रेन के बीच तनाव की मुख्य जड़ रहा है। असल में सोवियत संघ के विघटन के बाद डोनबास क्षेत्र यूक्रेन का हिस्सा बना। उधर रूस का कहना है कि डोनबास की अधिकतर जनता रूसी भाषा बोलती है
और इसीलिए उसे यूक्रेन के राष्ट्रवाद से बचाया जाना जरूरी है। देखिए, लुहांस्क और दोनेत्स्क दोनों ही रूस के लिए बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं, क्योंकि इन दोनों प्रांतों के जरिए उसको मारियोपोल और सेवास्तोपोल जो दो बंदरगाह हैं यूक्रेन के, उनके ऊपर उसको कंट्रोल करने का और उनको एक उनके द्वारा ब्लैक सी एक उनको गेटवे मिल जाता है। तो जाहिर है कि ये दोनों प्रांत जो हैं रूस के लिए बहुत महत्व रखते हैं, और उसके अलावा वो इनको कंट्रोल करेगा तो यूक्रेन का जो एक्सपोर्ट का जो भी उसका रास्ता है वो उसको ब्लॉक कर देगा, और इस तरह से यूक्रेन की डिपेंडेंस जो है वो रशिया पे बढ़ जाएगी, और आगे आने वाले समय में यूक्रेन नाटो की बजाय रशिया की तरफ ज़्यादा झुकाव रखेगा, यदि इन दोनों प्रांतों पर रशिया का अगर कंट्रोल रहता है तो। यूक्रेन रूस के इस जनमत संग्रह के फैसले को साजिश करार दे रहा है और इसे शर्मनाक करार दिया है। इसके विरोध में यूक्रेन के विदेश मंत्री दमित्रो कुलेबा ने एक ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि यूक्रेन को अपने क्षेत्रों को मुक्त कराने का पूरा अधिकार है और भले ही रूस कुछ भी कहे, हम उन्हें मुक्त कराना जारी रखेंगे। इसमें फिलहाल तो कोई शक नहीं दिखता कि यूक्रेन ये जंग कंटिन्यू करेगा। रशिया इन 4 इलाकों में रेफरेंडम करा करके इनको अपनी रशियन टेरिटरी बना लेगा, परंतु यूक्रेन जंग जारी रखेगा इस इलाके में। इसके अलावा यूक्रेन तो ये कहता है कि क्रीमिया भी मेरे को फ्री कराना है रशिया से। तो रशिया का ये जो कदम है रेफरेंडम कराने का है तो बहुत बड़ा कदम। अब ये सारे इलाके रशियन टेरिटरी हो जाएंगे। अब वॉर किस करवट चलती है, और उधर रशिया ने करीब 1 लाख से 3 लाख नए सोल्जर्स मोबिलाइज करने का भी ऑर्डर आज दे दिया है। तो इस सब के कॉम्बिनेशन में तो ये है कि रशिया भी डटा हुआ है और आगे चलता रहेगा, और यूक्रेन भी इस युद्ध में आगे चलता रहेगा, क्योंकि यूक्रेन कह रहा है ये मेरा देश है, मेरी टेरिटरी है, मैं इसे फ्री कराऊंगा। रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेव ने भी कहा है कि यूक्रेन के पूर्वी क्षेत्रों का रूस में विलय जरूरी है और रूस उनकी रक्षा करने के लिए कोई भी कदम उठाने में सक्षम है। यही नहीं, पूर्वी यूक्रेन के रूसी भाषा वाले लोगों का भी कहना है कि रूस का हिस्सा बनते ही यहां शांति आ जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। रूसी राष्ट्रपति पुतिन भले ही आक्रामक दिख रहे हों, लेकिन उनके इस कदम के पीछे उन पर पड़ रहा दबाव है। पुतिन अमेरिका और पश्चिमी देशों के दबाव में आ गए हैं, लेकिन दबाव में आने के बावजूद उन्होंने पश्चिमी देशों से दो हाथ करने का फैसला कर लिया है। यही कारण है कि उन्होंने मास मोबिलाइजेशन का फैसला किया और एटमी अटैक की धमकी भी दे रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या अमेरिका और नेटो इस युद्ध में यूक्रेन को मदद देना जारी रखेंगे? रूस और यूक्रेन का कोई मैच तो था नहीं शुरू से, जब ये युद्ध शुरू हुआ, और रूस को भी ये मालूम था कि उसने एक बड़ी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के तहत उसके जितने न्यूक्लियर हथियार थे या न्यूक्लियर इन्वेंट्री थी उसको उसने पहले ही अपने कब्ज़े में कर लिया था जब यूएसएसआर का विघटन हुआ था। तो रूस और यूक्रेन की कोई सिमिलैरिटी नहीं है, चाहे वो उसकी न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ में हो, चाहे वो मिलिट्री कॉम्बैट पोटेंशियल में हो। लेकिन हाँ, उसको आश्वासन जिस तरह से अमेरिका ने दिया, जिस तरह से वेस्ट के देश उसका साथ दे रहे हैं, और जिस तरह से माली और सामरिक तौर पे उसकी मदद की जा रही है, तो यूक्रेन केवल उनकी मदद से ही हुंकार भर रहा है, और जो भी वो रिटेलिएटरी एक्शन कर रहा है या काउंटर अटैक कर रहा है वो केवल वेस्ट की मदद से, वेस्ट की जो सामरिक शक्ति है उसका प्रदर्शन हो रहा है।